हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। आप लोगों के लिए भैया मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल जो प्रोवाइड करता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका पैरा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो थोड़ा जल्दी से आ जाइए, देख लेते क्या करना है। क्लास 9th मैथमेटिक्स क्वाड्रिलेटरल्स, जो कि आपका चैप्टर नंबर 8 है। इसमें आज हम बात करेंगे चैप्टर ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन की। तो जल्दी से देख लीजिए कि भैया हम लोगों को करना क्या क्या है, जल्दी से देख लीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। तो अब अपने को इधर करना क्या होगा वो सुन लो भाई। यहां पर हमें करना होगा इंट्रोडक्शन। क्या करना होगा सर जी? इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पूरे क्वाड्रिलेटरल्स को समझ लेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है ना, पूरा बढ़िया तरीके से। अरे उसकी वर्टाइसेस, उसके कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, उसके अपोजिट एंगल्स, उसके सारे टाइप्स बढ़िया तरीके से हम लोग समझ लेंगे, ठीक है ना। क्लियर है? तो ये बात रहेगी इंट्रोडक्शन में। उसके बाद आ जाएगा वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अब इस वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में आप लोग समझोगे भैया पैरेललोग्राम क्या होता है, ठीक है ना। ये ट्रेपेजियम क्या होता है, ये स्क्वायर क्या होता है, ये रेक्टेंगल क्या होता है, ये रोम्बस क्या होता है ना, ये रोम्बस क्या होता है, और भी ढेरों सारी चीजें एक्सेट्रा करके आगे लिख लेना। उसके बाद हमारा शुरू होगा थ्योरम्स ऑफ पैरेललोग्राम। यहां पर मैं आपको यह बता रहा हूं कि हम इस चैप्टर को लेके कैसे चलने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझ लेंगे, उसके बाद वेरियस टाइप्स क्वाड्रिलेटरल के समझ लेंगे, फिर थ्योरम समझ लेंगे हम लोग पैरेललोग्राम के ऊपर। तो ये जो थ्योरम्स रहेंगी ना, ये थ्योरम एनसीईआरटी के बिहाफ पे आप लोगों के लिए मैं लेके आऊंगा। जैसे थ्योरम नंबर 8.1, 8.2, 8.3 ऐसे करके एनसीईआरटी में दिए ना, बिल्कुल वही एक सीक्वेंस के साथ मैं आप लोगों को वो चीज पढ़ाऊंगा। और फिर हम लोग समझेंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को, फिर हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 8.1 को, फिर हम लोग समझेंगे मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है ये, फिर हम लोग समझेंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को, फिर हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 8.2 को। तो ऐसे हमारा ये पूरा एक सीक्वेंस से सारी चीजें चलने वाली है। आपको पता है फिर भी किशोर सर रुकने नहीं वाले हैं। फिर क्या करवाएंगे किशोर सर? आपको एमसीक्यू और एमआईक्यूज करवाएंगे। तो अब आप लोगों मुझे बताना कि कितने क्वेश्चन से लेकर कितने क्वेश्चन तक के हमारे एमसीक्यू होंगे और कितने क्वेश्चन से लेकर कितने क्वेश्चन तक हमारे एमआईक्यू होंगे। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। तो बढ़िया तरीके से आपका क्वाड्रिलेटरल्स मस्त तरीके से हो जाएगा, पूरा अच्छे से प्रिपेयर। ये बात है किशोर सर का, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। चलो, तो अब आज तो ज्यादा कुछ नहीं है, आज सिर्फ इतना कि भैया ये क्वाड्रिलेटरल क्या होता है आओ समझते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आज की क्लास में ये समझेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या चीज है। भैया एक प्लेन फिगर है बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। अब यहां पर मैं आपके साथ चारों लाइन सेगमेंट बनाता हूं, लेकिन ध्यान रखना कि यहां पर ना चारों जो लाइन रहती है ना वो इतड़ तीतड़ रहती है। इतड़ तीतड़ मतलब सर जी, अरे इधर उधर रहती है, इधर उधर। जैसे कि ये रहा अगर आपके पास ए, बी, सी और डी। अब ये आपका क्या है? ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, एक ऐसा प्लेन फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से बना है। आपको दिख रही होंगी चारों लाइन सेगमेंट, ए बी बी सी सी डी डी है, ए बी बी सी सी डी और डी है, ठीक है। ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसको लिखा जाता है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। और ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना दो, क्वाड्रिलेटरल का शेप बना दो और ए बी सी डी। अब हम लोग यहां पर समझेंगे कि सर जी इसको क्या बोला जाता है यार? ये और ये और ये और ये क्या बोलते हैं सर? इसको क्या बोलते हैं? अच्छा,
सर इसका और इसका क्या संबंध है? अच्छा सर जी इसका और इसका क्या संबंध है ना? क्लियर है ना भाई? अच्छा सर जी इसका और इसका क्या संबंध है? अच्छा सर जी इसको क्या बोलते हैं? अच्छा इसको क्या बोलते हैं सर जी? तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आज मैं आपको दूंगा, ठीक है? क्लियर है? तो चलो बहुत शानदार चीज है। अब अगर हम लोग बात करें तो एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर वर्टाइसिस भी होंगे। अच्छा एडजेसेंट साइड्स भी होंगी यार, एडजेसेंट साइड्स भी होंगी। अच्छा एडजेसेंट एंगल्स भी होंगे, है ना? ठीक है। और तो और अगर हम लोग एडजेसेंट एंगल्स नहीं बोले तो अपोजिट एंगल्स भी होंगे, अपोजिट एंगल्स भी होंगे, अपोजिट साइड्स भी होंगी, है ना? और क्या हो सकते हैं? और डायगोनल्स भी होंगे, और क्या होंगे? और डायगोनल्स भी होंगे, और भी बहुत कुछ होगा। तो ये पार्ट रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन में, है ना? इतना आपका एक मस्त तरीके का इंट्रोडक्शन हो गया। अब यहां पर समझेंगे हम लोग कि वर्टाइसिस क्या क्या है। उससे पहले मैं आपको एक मस्त सा फिर से एक क्वाड्रिलेटरल बना के दिखाता हूं। क्लियर है? चल, तो ये रहा आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब अगर हम लोग वर्टाइसिस की बात करें तो यहां पर वर्टाइसिस क्या क्या होंगे? अरे देखो ये रहे वर्टाइसिस A, B, C और D, 4 वर्टाइसिस है। कौन कौन से? A, B, C और D, 4 वर्टाइसिस है। अच्छा साइड्स के बारे में अगर कोई बात करे तो साइड है ना सर जी 4, AB, BC, CD और D है। AB, BC, CD, D है। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे जरा एक बात आप लोग समझाओ, ये किसका टाइप है? ये जो क्वाड्रिलेटरल किसका टाइप है? तो मैंने बताया आपको कि एक पॉलीगन है। क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक तरीके का पॉलीगन है। अब ये क्वाड्रिलेटरल में ना चारों साइड इधर तिधर बिखरी हुई है, तो इनको हम लोग थोड़ा जमाएंगे इसके नेक्स्ट वाले सेशन में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अभी तो सब इधर उधर 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 बिखरे पड़े, देख नहीं रहे हो? बिखरे पड़े, तीतड़ पीतड़ है ना, ये इसके इक्वल है ना ये इसके इक्वल है, कोई किसी के इक्वल नहीं है, सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इनको अब हम लोग सेट करेंगे इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में। साइड्स क्या क्या है? AB, BC, CD और D है। AB, BC, CD और D है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा डायगोनल्स क्या है भाई? तो डायगोनल्स ये रहे, जब मैं A को C से जोड़ दूं और B को D से जोड़ दूं तो AC और BD क्या हो गए? डायगोनल्स हो गए। क्लियर है बात? AC और BD क्या हो गए? डायगोनल्स हो गए। अच्छा एडजेसेंट साइड कौन कौन सी होती है? देखो देखो देखो, ये होती है एडजेसेंट साइड्स। जैसे AB जो है और BC जो है, ये एक पेयर है एडजेसेंट साइड का, ऐसे 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स होते हैं। तो यहां पर एक एक पेयर को आप लिख डालो, एक एक पेयर को आप यहां पर लिख डालो। जैसे कि देखो देयर आर 4 पेयर ऑफ अपोजिट साइड, 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। ठीक है, कौन कौन से? आइए बताता हूं। जैसे कि ABBC, ABBC। अच्छा और कौन सा? अरे ABBC हो गया, ये वाला ये हो गया, ठीक है। अब ये वाला और ये BCCD, कौन सा? BCCD। चलो ये भी हो गया। अब CDDA। क्लियर है? क्लियर है सर जी। तो अब CDDA के बाद क्या क्या हो गया? देखो देखो देखो, हटाओ इसको। CDDA के बाद क्या हो गया? DA और AB। क्लियर हो गई बात? बहुत अच्छे से क्लियर हो गई सर जी।
तो बस ये 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको बढ़िया मस्त तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? हाँ जी ठीक है सर जी। तो ये हो गए हमारे पास एडजेसेंट साइड के पेयर्स। उसके बाद क्या क्या बोल रहा है हमसे? उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद बोल रहा है अपोजिट साइड के पेयर्स, है ना? अपोजिट साइड। अब अपोजिट साइड के तो 2 पेयर होते हैं, ए बी सी डी अपोजिट साइड से, ये देखो ना, ए बी और सी डी अपोजिट साइड से, ए डी और बी सी अपोजिट साइड से। तो बस ये पेयर्स हो गए कितने? 2 पेयर। कौन कौन से? कौन कौन से? ए बी और सी डी, और एडी और बीसी। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई। अब कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स कौन कौन से होते हैं? अरे यहां पर आ जाओ, ये रहे कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, आ जाओ, ये रहे कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्जिक्यूटिव एंगल कहलाएंगे। एंगल ए और एंगल बी कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स है। ऐसे ही एंगल बी और एंगल सी कॉन्जिक्यूटिव एंगल है। ऐसे ही एंगल सी और एंगल डी कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स है। ऐसे ही एंगल डी और एंगल ए कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स है। तो 4 पेयर हो गए हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स के। कौन कौन से? ए बी ठीक है, बी सी ठीक है, सी डी ठीक है, और डी ए ठीक है। एंगल्स की बात कर रहा हूं। और ए और सी कॉन्जिक्यूटिव में नहीं आएगा। देखो एंगल ए और एंगल सी कॉन्जिक्यूटिव में नहीं आएगा, एंगल ए और एंगल सी तो अपोजिट एंगल्स में आएगा, ठीक है ना? तो यहां पर भी लिख रहे हैं ना कि 4 पेयर होंगे हमारे पास। किसके? एडजेसेंट एंगल्स के, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स के। क्लियर है? और वो कौन कौन से होंगे यार? सिंपल सी बात है, एंगल ए और एंगल बी, अच्छा, एंगल बी और एंगल सी, अच्छा, एंगल सी और एंगल डी, और एंगल डी और एंगल ए। क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर है सर जी। अब अपोजिट एंगल्स कौन कौन से? आ जाओ देख लेते हैं। अपोजिट एंगल्स, अरे मेरे भाई ये वाला एक अपोजिट एंगल हुआ ना, एंगल ए और एंगल सी अपोजिट एंगल है। एंगल बी और एंगल डी अपोजिट एंगल है। कौन कौन से? 2 अपोजिट एंगल्स हैं आपके पास, एंगल ए और एंगल सी, है ना? और एंगल बी और एंगल डी। एंगल ए और एंगल सी अपोजिट एंगल, ठीक है। एंगल बी और एंगल डी अपोजिट एंगल। तो ये चीजें थी एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर। जल्दी से आप लोग देख लीजिए, जल्दी से देख लीजिए। बस इतना ही था और कुछ भी नहीं था। अभी वाले सेशन में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही बताना था। तो हमने यहां पर क्या क्या देखा पूरा एक बार अच्छे से मैं आपको बता देता हूं। आज के इस चैप्टर में हमने चैप्टर ओवरव्यू समझा। सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल का पूरा चैप्टर ओवरव्यू कि हम लोग इस पूरे चैप्टर को कैसे लेके चलने वाले, और फिर इंट्रोडक्शन पार्ट भी यही खत्म कर दिया कि ये क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। उसमें चारों साइड बराबर नहीं होती, ये एक स्पेशल टाइप होता है एक पॉलीगन का, ठीक है। और क्या होता है कि हमारे पास कौन कौन से पेयर, कौन कौन सी चीजें एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर प्रेजेंट है। जैसे मैंने आपको अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, है ना, और सारे कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, वर्टाइसेस, डायगोनल सब कुछ बता दिया मैंने। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो यही काम है हमारे मैग्नेट बेंच का कि आपको तो हम लोग ऐसे ही क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते रहेंगे, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से। तो क्योंकि हमारे पास 2 तरीके के कोर्सेज हैं, एक तो इंग्लिश मीडियम और दूसरा हिंदी मीडियम। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं और आप लोग सोच रहे कि कहां से पढ़े, तो भैया मैग्नेट बेंच इंग्लिश मीडियम चैनल तो है, यही तो रहा हमारा चैनल। जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे ही टीचर के, सारे ही क्लासेस के, सारे ही सब्जेक्ट के, सारे ही टॉपिक्स के भी, सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। आप कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैग्नेट बेंच का अपडेट, इसलिए नजरें बना के रखना। और आप हमारे लाइव सेशंस यहां से अटेंड कर सकते हो। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो भैया जी, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त, कोई यार, कोई संगी साथी या कोई भी रिश्तेदार अगर हिंदी मीडियम से और वो ये सोच रहा है कि मैं कहां से पढूं, तो आप उसको बताइए मैग्नेट बेंस हिंदी मीडियम चैनल के बारे में, जो प्रोवाइड करता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में विद कवरेज। आइए बताता हूं, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हमारे कुछ और भी कोर्सेज है जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें बढ़िया और मस्त तरीके से समझ में आई। अगर आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा दोस्त, की पढ़ाई करते रहे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।